टेस्ला ने आखिरकार भारतीय बाजार में आधिकारिक तौर पर एंट्री कर ली है। टेस्ला ने अपने मॉडल वाई कार को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। आज मुंबई में इसका पहला शोरूम खोला गया और इस शोरूम के उद्घाटन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। Well, I'm actually incredibly excited about the future of India. I think India has more promise than any large country in the world. तो सुना आपने भारतीय बाजार में उस भरोसे की बात जो खुद एलन मस्क मान रहे हैं। और कुछ इस अंदाज में पहली बार भारत में टेस्ला कार का उद्घाटन किया गया। ख्याल रहे कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने फरवरी में अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा था कि इलॉन मस्क ने भारत में टेस्ला की फैक्ट्री लगाई तो ये अमेरिका के साथ नाइंसाफी होगी। गुज़िश्ता दिनों भी ट्रंप का कहना था कि टेस्ला समेत दीगर कंपनियों को कारें और पुर्जे अमेरिका में बनाने चाहिए। टेस्ला के फ्यूचर के लिए भारत कितना ज्यादा महत्व रखता है। भारत और एलन मस्क की टेस्ला कंपनी के बीच हुई एक बड़ी डील ने ऑटोमोबाइल और ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऑटो मार्केट में हलचल मचा दी है। चर्चित कार कंपनी टेस्ला एलन मस्क की भी कंपनी ने भारत में दस्तक देकर कंपनियों को नहीं बल्कि पूरे बाजार को हिला डाला है। क्योंकि टेस्ला सिर्फ आ नहीं रही बल्कि टेस्ला भारत में 1 गीगा फैक्ट्री लगाने की तैयारी में है। ये फैक्ट्री सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया के लिए ईवी हब बन सकती है। नाजरीन यकीन करें कि हम भी अपने प्रोग्राम में ये मौजू इसके ऊपर बात कर करके थक गए। जब भी बात करते हैं वो हर रोज यही दिल करता है कि किसी नए इशू के ऊपर बात की जाए। देयर सो मेनी न्यू डेवलपमेंट्स, पर प्रॉब्लम ये है कि एक बड़ा मुल्क आबादी के लिहाज से जो कि इस वक्त दुनिया का नंबर 1 है, चाइना से वो आगे चले गए हैं इंडिया वाले। 1.4 अरब की उनकी आबादी है, मैशियत अभी बहुत अच्छी है, 5वें नंबर पर दुनिया के अंदर मौजूद है। मतलब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अगर इस वक्त 17-18 कोई अरब हमारे 17-18 अरब डॉलर के रिजर्व हैं तो उनके 700-800 अरब डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। मतलब तगड़ा मुल्क है मुआशी लिहाज से। लेकिन वो बात रोजाना ऐसी कर देते हैं कि उसके ऊपर फिर हमें कमेंट करना पड़ जाता है। हमें कहा जो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है वो भी जो है ना ऐसा लगता है जैसे इरिटेट हो जाता है। वो बात ये है कि सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी जो इलेक्ट्रिक कार बनाती है यानी कि एलन मस्क वाली टेस्ला भारत आ गई है। दुनिया में हो रही तमाम उथल पुथल के बीच टेस्ला का भारत आना एक बड़ी खबर है। और ऐसे में जब एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच अब टकराव है, दोनों एक दूसरे से दूर हैं, ऐसे में जब भारत और अमेरिका का ट्रेड डील अभी भी फाइनल नहीं हुआ है, इस बीच टेस्ला का इंडिया आना ये दिखाता है वो ये कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार ही नहीं, भारत की अपनी कूटनीतिक ताकत भी है। भारत का पहला टेस्ला शोरूम मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में शुरू किया गया है जिसमें टेस्ला का एक्सपीरियंस सेंटर भी। इस सेंटर के साथ साथ टेस्ला वाई मॉडल को भी लॉन्च कर दिया गया है। दोस्तों एलॉन मस्क जो है उसकी सर्विसेज हैं जो उसको ऑथराइज कर दिया गया है कि वो इंडिया के अंदर अब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। इंडिया में अपने प्रोजेक्ट्स लेके नहीं आ सके लेकिन समहाउ अब वो आ रहे हैं और इस तरह आ रहे हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप की और एलॉन मस्क के ताल्लुकात अच्छे नहीं है। बहरहाल एलॉन मस्क माजी में भारत में हाई इंपोर्ट ड्यूटीज को सरमायाकारी में रुकावट करार दे चुके हैं। गुज़िश्ता माह डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल को खबरदार किया था कि अगर कंपनी ने अपने आईफोन्स अमेरिका में तैयार नहीं किए तो उसे 25% टैरिफ का सामना करना होगा। टेस्ला मुंबई में एक्सपीरियंस सेंटर के साथ साथ डिलीवरी की व्यवस्था, लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था और सर्विसिंग की व्यवस्था ये सारी खड़ा कर रहा है। साथ में 4 बड़े चार्जिंग स्टेशन और 32 चार्जिंग की व्यवस्था है, ये भी टेस्ला खड़ा कर रहा है, जिसके कारण एक बड़े पैमाने पर ये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पर तैयार होगा और मुझे इस बात की खुशी है। हिंदुस्तान के लिए ये भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिस तरह अभी टेस्ला भी हिंदुस्तान में आया है और पहला शोरूम खोल दिया है मुंबई में। दोस्तों ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों जिस तरह अभी देखिए बहुत बड़ा बड़ा अभी मल्टीनेशनल अभी जब कंपनी हिंदुस्तान में आ रही, हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड दिखा रही है। दुनिया को भी पता चल गया कि जो हिंदुस्तान का मार्केट अभी तेजी से ग्रो करने वाला है। अभी देखिए दुनिया का हर
मतलब कंट्री अभी हिंदुस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है दोस्तों। अभी जिस तरह अभी टेस्ला भी अभी देखिए धीरे धीरे अभी चाइना से शायद वो भी शिफ्ट होगा। अभी जिस तरह अभी तो डेफिनेटली पहली तो बात ये है कि देखिए 2027 के अंदर इंडिया का वैसे भी टारगेट है कि वो नंबर 3 दुनिया की इकोनॉमी बनने जा रहा है, ठीक है। तो आप देखें उन कहाँ आफ्टर बीटिंग जापान एंड आई थिंक चाइना में भी और या जर्मनी कोई है इस तरह, ठीक है। तो उन दो को बीट करते हुए मतलब तीसरे नंबर पे आना चाह रहा है। तो डेफिनेटली आप देखें पिछले 2 महीने के अंदर इंडिया और पाकिस्तान के जो कॉन्फ्लिक्ट हुए उसके बाद पाकिस्तान का अभी भी मैं कह रहा हूँ, आपने बात की कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं नजर आ रहे। पिछली दफा फील्ड मार्शल नजर हाँ हमारे फील्ड मार्शल नजर आ रहे हैं। मैं वही कह रहा था, माइक्रोसॉफ्ट की बात की तो इससे मुझे एक और चीज भी याद आई है कि आज उसने वो क्या नाम है एलन मस्क जो है अनाउंस की है। और थोड़ा सा हम बैक पे जाते हैं कि इसने ट्रम्प ने क्या कहा था कि इंडिया से अपनी चीजें उठा लो, ठीक है। इंडिया को मतलब साइड पे करना है, हम बिजनेस पे नहीं लेके जा रहे इंडिया को, ठीक है। रिजल्ट क्या निकल रहा है कि जो जिसकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर उसने अपनी पार्टी अनाउंस कर दिया। मतलब अगर एक रेसलर जो है वो अमेरिका का सदर दूसरी दफा बन सकता है, तो डोनाल्ड ट्रम्प की बात कर रहा हूँ, तो जो है इतना बड़ा बिजनेसमैन जो है वो क्यों नहीं बन सकता। देखें खुशफहमी तो होनी चाहिए, किसी को भी होनी चाहिए। हमें खुशफहमी है कि हमने इंडिया को जो है वो साइडलाइन कर दिया, ठीक है। हमें मार रही है, हमें खुशफहमी ये मार रही है और ठीक हो गया। तो दैट मेक सेंस। उससे हमें ये पता चला कि भारत जो है वो काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट और इस तरह की चीजों में है कि वहां पे जो बड़े टेक फर्म्स हैं वो वाकई वहां पे पैसा लगाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में उन्होंने अपने ऑपरेशन ही क्लोज कर दिए हैं यार, बड़ा मतलब दुख की बात है। वो कान के अंदर देयर इज ए पॉलिसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी। हालांकि पाकिस्तान कोशिश करता है कि फॉरेन कंपनियों को जरा लिफ्ट कराए काफी हद तक, लेकिन इवन देन नहीं होता। कार कंपनी भी है जो आपको याद होगा टेस्ला के नाम से, उन्होंने भी एक 5 साल का लीज जो कि 370 स्क्वायर मीटर शोरूम मुंबई के अंदर ले लिया है। नाउ आई एम टेलिंग यू समथिंग सीरियस। आप देखें आप एक चीज के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। 2 महीने पहले एक जंग होती है जिसमें इंडिया को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता, आपको सपोर्ट करने वाले 2 कंट्री जिसके अंदर चाइना और इटली मौजूद होते हैं, तुर्की मौजूद होते हैं, ठीक है। तो आप उसी चीज के ऊपर स्टैंड कर रहे हो कि इंडिया को किसी ने सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं, आप उसमें पॉलिटिक्स में सपोर्ट चल रही है, बिजनेस में चल रही है, इकोनॉमी में चल रही है। और आप दूसरी बात आप बताएं ना कि उन्होंने जो कुछ यूज किया था जंग के अंदर वो किसका था? अमेरिका का था, फ्रांस का था, रशिया का था, आपके पास क्यों नहीं था? इवन देन नहीं होता, समझ रहे हैं आप बात को। सो ये चीज जो है ना दैट मेक्स द केस। उससे पता ये चलता है कि पाकिस्तान के बारे में तो इनकी जो ग्लोबल टेक मार्केट्स हैं उनकी ये तो कोई अच्छी रेपुटेशन नहीं है हमारी, ठीक है जी। पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज होते रहते हैं भाई, रजीम चेंज इज इंटरनल प्रॉब्लम क्या, एंड what kind of a political government a country has, this may be an internal problem। लेकिन पाकिस्तान के बारे में ये जो है कि हम टेक फर्म्स की सर्विसेज ले ही नहीं सकते, हम इनको इंगेज ही नहीं कर सकते, ये बड़ा प्रॉब्लम नजर आ रहा है मुझे। ये जो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प धमकी दे रहा था, अगर अमेरिका का कंपनी अगर हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करेगा उस पर मतलब टैरिफ लगा देगा। जिस तरह अभी एप्पल को लेके आईफोन अगर हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग होगा, मेड इन इंडिया होगा, उस पर 25% टैरिफ लगा देगा। जिस तरह भी वो डोनाल्ड ट्रम्प उस टाइम की तरह भक्की कर रहे थे। लेकिन जो एप्पल का सीईओ टिम कुक ने उसका बातें नहीं सुना और उसने हिंदुस्तान में इन्वेस्ट कर रहे और हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग भी हो रहे आईफोन का। दोस्तों अभी देखिए दोस्तों, अभी टेस्ला जिस तरह ये भी धमकी दे रहा था, अगर टेस्ला का इंडस्ट्री हिंदुस्तान में टेस्ला का कार अगर हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग होगा वो भी टैरिफ लगा देगा। लेकिन अभी एलन मस्क भी अभी इंटरेस्टेड दिखा रही है, जो अभी पहला शोरूम अभी मुंबई में खोल दे, क्योंकि देखिए कुछ दिन पहले उसका पिताजी भी हिंदुस्तान में आया था, तो इसलिए आया था शायद ये बिजनेस के बारे में बात करने के लिए, शायद प्लेस देखने के लिए। जिस तरह अभी पहला शोरूम अभी मुंबई में खोल दिया, अभी दूसरा स्टेट में भी, दूसरा सिटी में भी अभी टेस्ला का शोरूम खोलेगा। दोस्तों धीरे धीरे जो टेस्ला का जो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री भी हिंदुस्तान में ही होगा। जिस तरह अभी पहला शोरूम अभी आ गया है दोस्तों, पहला शोरूम अभी आ गया, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रम्प जिस तरह अभी ये धमकी दे रहा था मतलब, लेकिन उसका जो कंपनी का जो ओनर है
किसी ने मतलब डोनाल्ड ट्रंप का बात नहीं सुना है दोस्तों। कैसे सुनेगा? अगर एप्पल का आईफोन अगर अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करेगा, वहां पे अगर बनाएगा, जिस आईफोन का अगर 1 लाख प्राइस मनी होगा, उसको अगर अमेरिका में उसको मैन्युफैक्चरिंग होगा ना, उसको लेबर को इतना देना पड़ेगा, शायद वो आईफोन का मतलब कितना प्राइस मनी होगा, 1 लाख से 3 लाख देना पड़ेगा एक मतलब आईफोन खरीदने के लिए, क्योंकि अमेरिका में लेबर बहुत कॉस्ट है, मतलब वहां पे काम करने वाले का दोस्तों। इसलिए टिम कुक चाहते भाई 20% लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग वो हिंदुस्तान में ही होगा और हिंदुस्तान से दुनिया भर में वो सप्लाई होगा आईफोन का। अभी ये भी जो अभी एलन मार्क्स भी चाहता है, क्योंकि देखिए एलन मार्क्स का अभी जो स्टारलिंक वो भी कंपनी अभी हिंदुस्तान में हरी झंडी मिल गया है, अभी वो भी आ रहे हैं दोस्तों। अभी टेस्ला को भी शायद हरी झंडी मिल गया, जिस तरह भी पहला शोरूम मतलब खोल दिया मुंबई में, अभी दूसरा स्टेट में भी होगा दोस्तों। ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि मल्टीनेशनल अभी जो कंपनी हिंदुस्तान में इंटरेस्ट दिखा रही है, हिंदुस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग को अभी दिखाई दे रहे जो हिंदुस्तान सबसे ज्यादा मतलब वर्ल्ड में तरक्की करने वाला अभी मार्केट होगा दोस्तों। जिस तरह भी देखिए हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा अभी जीडीपी ग्रोथ दिखा रही है, टॉप पे है हिंदुस्तान है दोस्तों।